बार फिर से प्रभात क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हरीश कुमार एक बार फिर से आपके सामने जीके के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेके आया हूँ। आप अपनी तैयारी को देखना और जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखिए, भारत का प्रथम पेमेंट बैंक है कौन सा है? इंडिया पोस्ट, एयरटेल, पेटीएम, नन ऑफ द दीज। तो देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी शुरुआत हुई थी 30 जनवरी 2017 को। एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी आपकी 12 जनवरी 2017 को। पेटीएम बैंक की शुरुआत हुई थी आपकी 23 मई 2017 को। तो आपको पता लग गया कौन सा बैंक था सबसे पहला? एयरटेल पेमेंट बैंक। अब देखिए, पेमेंट बैंक होते क्या है? पेमेंट बैंक वे बैंक होते हैं जिनके अंदर आपकी जमा राशि की जाती है। दूसरी बात, इसमें एफडी नहीं होती है, यानी एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होती है। तीसरी बात, ये क्रेडिट कार्ड नहीं बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं बनाते। चौथी बात, ये लोन भी नहीं देते हैं, ये लोन भी नहीं देते, केवल जमा राशि आप निकाल सकते हो और जमा कर सकते हो। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस अपराध हेतु कोई कानून नहीं है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है। पहला, बाल विवाह। देखिए, बाल विवाह सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? 1929 से। 1929 में अजमेर का जो वहां पे एमपी था एक प्रकार से सांसद, हरविलास शारदा, इसने सबसे पहले इस अधिनियम ये बाल विवाह हेतु कदम उठाए थे और इसी ने एक एक्ट पारित करवाया था जो 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। उसे क्या बोलते थे? शारदा एक्ट। उसके बाद में क्या हुआ? 1948-49 के अंदर भारत सरकार ने उसको मान लिया, तो पूरे देश में ये लागू हो गया। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात का बात की आपकी 1978 के अंदर। 1978 के अंदर क्या हुआ कि जो एज थी, यानी लड़कियों की जो 14 वर्ष की एज, पहले कितनी वर्ष थी? 14 वर्ष, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष न्यूनतम आयु। किसके लिए? शादी के लिए। और लड़कों की जो आपके सामने 18 वर्ष थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष। ये पेपर में आपका बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना, आपकी बार फिर से आपको पेपर में मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। फिर आता है आपके पास में 1 नवंबर 2007 से इसको क्या बना दिया? कानून बना दिया गया। तो यानी कि बाल विवाह का भी कानून है। दूसरी बात, दहेज के ऊपर सबसे पहले 1861 के अंदर कानून बना। मुख्य रूप से 1861 के अंदर कानून बना, लेकिन उससे पहले बिहार के अंदर भी बन चुका था ये कानून, लेकिन उसको इतनी मान्यता नहीं दी गई। 1861 के अंदर ये नियम बना और ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को। और ये 20 मई, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये 20 मई 1961 को ये दोनों सदनों में से पास हो गया था। तो ये भी एक प्रकार का अपराध है। देखिए, चोरी है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए केवल आईपीसी की धारा 462 तक, यानी कि 378 से 462 तक ही लागू होती है। आईपीसी की धारा 378 से 462 तक लागू होती है चोरी के लिए। इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया हुआ है। और आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड ये आया था आपका 1860 के अंदर। 1860 के अंदर, जो 1862 के अंदर पूर्ण रूप से कार्य करने लग गया था 1860 के अंदर। और किसके? ये प्रश्न आपके पेपर में आता है और फिर से आएगा, ध्यान रखना इस बात का। 1860 के अंदर मुख्य रूप से उस समय कौन वायर जर्नल था? तो कौन था? लॉर्ड मैकाले। ये प्रश्न ध्यान रखना। तो एक प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न निकल के आ गए आपके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त कैंसर, ये कई बार आ चुका है। रक्त कैंसर में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? देखिए, समस्थानिक क्या होता है ये ध्यान रखना। समस्थानिक वे होते हैं जिसके अंदर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक समान होता है। तो इसमें कौन सा आएगा? कोबाल्ट 60, किसके लिए? रक्त कैंसर के लिए काम किया जाता है। अब आता है सोडियम 24, ये किसके लिए काम आता है? आपका ब्लड क्लोटिंग मतलब आपका रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आयोडीन किसके लिए? थायराइड के लिए, जो गले के अंदर हो जाता है ना, इसके लिए। अगर यूरेनियम किसके? यूरेनियम 235 है, ये किसके लिए? ये आता है आपके पास में न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उनके अंदर काम आता है। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने, लेवल का प्रश्न। किड टू चैट, यानी कि किसी व्यक्ति की आंखें दशी होना। आप देखते हो ना, कोई लोगों की आंखें दशी होती हैं, बिल्ली की तरह होती हैं, बिल्कुल दशी होती है बिल्ली की तरह, उनका सिर ऐसे बाहर निकला होता है, ठीक है, सिर चांद की जैसे आकृति का, मुंह चांद के जैसे, सुना होगा, सिर चांद के जैसे, ठीक है, देखा होगा ना आपने। वो किस गुणसूत्र के विलोपन के कारण होता है? वो किस गुणसूत्र के विलोपन के कारण होता है? तो वो किस गुणसूत्र के विलोपन? 21वें के अंदर क्या होता है आपके पास में? मंगोलिज्म। जो मंगोल के लोग हैं ना, उनके जैसे जैसे मुंह खुला रहना, मुंह से लार टपकना, मंद बुद्धि होना, ठीक है, वो सभी 21वें गुणसूत्र में बढ़ोतरी हो जाती है ना, उसके कारण होता है। जो 5वां गुणसूत्र है उसी का नाम क्या है? किड टू चैट गुणसूत्र। इसी के कारण होता है आपका आंखें दसी होंगी, बिल्ली की तरह निकली होंगी, सिर चांद की तरह होगा, ठीक है। वो 13वें गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? 13वें
पटाऊ, इसको क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। तो 13वें गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, कई लोगों का आपने देखा होगा जो ऊपर वाला होता है ये कटा होता है, वह किसके कारण होता है, 13वें गुणसूत्र में बढ़ोतरी के कारण। इसमें भी बढ़ोतरी होती है और इसमें भी बढ़ोतरी होती है, केवल एक पांचवा ही ऐसा है जिसके अंदर बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, इसका विलोपन होता है। तो ये प्रश्न भी जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस गति का समीकरण नहीं है। देखिए v बराबर u प्लस में 80। देखिए v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती वेग, u क्या है, शुरुआती वेग, v क्या है, अंतिम वेग, a क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि उसके अंदर जो, और t क्या है, समय। सेम टू सेम इसमें s क्या होगी, आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इनमें से क्या आएगा, देखिए ये कहां से निकल के आया आपके पास में, आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए a बराबर v माइनस में u अपॉन में t, यानी कि एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जो अंतिम वेग है और जो शुरुआती वेग है उन दोनों को घटाएंगे और समय का भाग कर देंगे, तो वो क्या रहेगा, आपकी एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां से आई है पहली समीकरण। तो ये भी समीकरण है आपकी गति की, ये भी समीकरण है और ये भी समीकरण, और बाकी आपको फिजिक्स में अच्छे ढंग से सिखा देंगे। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद थी। ये प्रश्न आपको पेपर में पहले भी कई बार आ चुका है और फिर से आने के चांसेस हैं, ध्यान से रखना। तो कौन सा था, अस्मक, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, कोटली। यह एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद थी। कुल जनपद महाजनपद कितनी थी, टोटल 16। और ये गोदावरी जो नदी है ना उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। मत्स्य में अपने ये जो राजस्थान का जो पार्ट है ना, इसकी राजधानी विराटनगर के आसपास ये क्षेत्र मत्स्य के अंदर। वज्जी की राजधानी वैशाली, और जो कौशल था इसकी राजधानी श्रावस्ती। तो लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, वज्जी की राजधानी वैशाली और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और ये दोनों कहाँ पे, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अनुच्छेद 267 संबंधित है, ये प्रश्न भी आ चुका है आपका पेपर के अंदर। तो कौन सी आएगी इसके अंदर, आकस्मिक विधि, संचित निधि, ए व बी दोनों या अन्य कोई नहीं। तो इसमें कौन सी आएगी आपकी, आकस्मिक निधि, यानी कि जो केंद्र सरकार के पास में जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है उस समय जब ये निधि काम में ली जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारखाना पहली पंचवर्षीय योजना के स्थापित हुआ। आ गया ना पजलिंग का क्वेश्चन, अब बताओ इसमें। देखिए भिलाई किसकी सहायता से हुआ था, रूस की सहायता, राउरकेला जर्मनी की सहायता। ये भी पेपर में आपके कई बार पूछते, तो 1% से हमने 3 से 4% बढ़ रहे हैं। राउरकेला किसकी सहायता से हुआ, जर्मनी की सहायता। बोकारा ये भी रूस, सोवियत रूस, यानी पहले उसका नाम सोवियत रूस था, उसी से, यानी रूस बोल सकते हैं इसको। बोकारा किससे, रूस, नॉन ऑफ दी कोई नहीं। तो इसमें उत्तर क्या आएगा आपका, देखिए ये भिलाई और जो राउरकेला था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे, इनकी सहायता से, रूस की सहायता से, जर्मनी की सहायता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 थी, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, पहली की। तो ये बोकारो बच गया, ये बोकारो था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना ना कि पहली में। तो ये क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे बढ़िया प्रश्न, इन सभी का सबसे टॉप प्रश्न। देखिए माउंट एवरेस्ट, आधे से कर दिए होंगे माउंट एवरेस्ट, नहीं माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा। क्या है माउंट एवरेस्ट, क्या है, विश्व का है, हमारी जो पृथ्वी है ना इसका है। गॉडविन आस्टीन ये भारत का है, ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पर्वत या फिर चोटी कर लो इसको, ठीक है। अगला प्रश्न, निक्स ओलंपिया ये है, ठीक है, ये है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। कंचनजंगा ये भारत का सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन ये भारत में स्थित है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। और ये कहां पे आपका, मंगल ग्रह के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, अटल भूजल योजना कब शुरुआत हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कब हुई, 25 दिसंबर 2019 को, इनको नहीं हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।